है, डिमोटिवेट मत कीजिए। थोड़ा सा मार्क्स कम आया तो नो इशू, ऐसा होता ही है। लेकिन अगर आपसे ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पेरेंट्स से, थोड़ा सा मार्क्स अगर कम भी आए तो ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू द कलर बकेट। कलर बकेट पे फिर से और एक बार स्वागत आप सभी को। तो रिसेंटली हम लोगों का कलर बकेट का जो एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका रिजल्ट आउट हुआ है। आर्ट एंड रिसाइटेशन के ऊपर एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2024 का जो था लास्ट टाइम, तो उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो उसी को लेके कुछ बात करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। तो फास्टली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट। आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे एग्ज़ाम में और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आया। और किसी किसी स्टूडेंट ने तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया, कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा सा कम मार्क्स मिला उनको, बट इट्स ओके, डोंट वरी। आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे। रिज़ल्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर और भी अच्छा होगा। तो कुछ बात आप सभी के साथ मैं करना चाहता हूँ, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ। तो ऐसे तो बात नहीं होता है आप सभी के साथ, तो वीडियो में ही बोलना पड़ रहा है। तो आप सभी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया स्टूडेंट, तो उस हिसाब से ही रिज़ल्ट मिला। और जिसको थोड़ा सा कम मार्क्स मिला उसको घबराने का कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से करने से तो हो जाएगा। तो रिज़ल्ट का परसेंटेज आया है, तो हम लोगों का जो रिज़ल्ट का परसेंटेज था, तो रिज़ल्ट जिस हिसाब से डिवीज़न हुआ, रिज़ल्ट का मार्क्स जिस हिसाब से डिवीज़न हुआ, जो फर्स्ट डिवीज़न जिसको मिला है वो 60% एंड अबव जिसको मिला है वो है फर्स्ट डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न जो है 40% एंड अबव जिसको मिला है वो है सेकंड डिवीज़न। एंड थर्ड डिवीज़न में उसको जो 40% के भी नीचे मिला है जिसको वो है 45% से भी नीचे जिसको मिला है वो है थर्ड डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मिला है। तो फर्स्ट डिवीज़न 60% एंड अबव जिसको मिला है वो फर्स्ट डिवीज़न है। तो और 80% एंड अबव जिसको मिला है वो है डिस्टिंक्शन। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट है जिसको डिस्टिंक्शन मिला है, ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट डिवीज़न मिला है। तो डिस्टिंक्शन मिलना तो बहुत ही अच्छा बात है, और जिसको फर्स्ट डिवीज़न मिला है सिर्फ वो भी अच्छा है, नेक्स्ट साल उसको भी डिस्टिंक्शन मिल सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करने से। तो ये था हम लोगों का रिज़ल्ट का परसेंटेज, कितना परसेंटेज में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न डिवाइड होता है। तो हम लोगों का जो रिज़ल्ट हुआ है तो वो है 80% एंड अबव मिला है बहुत स्टूडेंट को, मतलब मोर देन 80% स्टूडेंट को ही डिस्टिंक्शन मिला है। और बाकी कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीज़न मिला है, मतलब बिलो 80% मिला है। तो वो ठीक ठाक है, फर्स्ट डिवीज़न मिला है, लेकिन और भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जितना प्रैक्टिस किया जाएगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस में करना है। तो प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक से होगा तो आउटपुट भी बहुत ही अच्छा आएगा और स्किल डेवलप होगा, तो उस हिसाब से मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करने के बाद स्किल डेवलप होगा, उस हिसाब से आप कोई भी कंपोजिशन, कोई भी आप सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसा बहुत होता है कि कोई स्टूडेंट हर साल, मतलब पूरा साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, मतलब बहुत अच्छा आर्ट वर्क्स बनाए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं आते हैं, तो मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं मिलते। तो इसका कारण है कि विद इन टाइम फिनिश नहीं हो सकता है उतना अच्छे से, जैसे वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत स्लो प्रैक्टिस करते हैं, तो उस हिसाब से उसका एक सेट हो जाता है, मैं स्लो करूँगा, बहुत अच्छा बनाऊँगा उस हिसाब से। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है, तो विद इन दैट टाइम आपको फिनिश करना पड़ता है ड्राइंग को। तो इसीलिए पूरा साल अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो टाइम लेके प्रैक्टिस करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सको एग्ज़ाम में। तो ये गया। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करो और विद इन टाइम प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो जो स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा कम मार्क्स मिला है, तो घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है,
तो इसमें कम ज़्यादा होता ही है, लेकिन ज़्यादा करने के लिए उस हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिस हिसाब से प्रैक्टिस करने से तुम विद इन टाइम बहुत अच्छा एक आउटपुट ले आ सकते हो एक पेंटिंग में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन विद इन टाइम हो सकता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। ये कैसा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, तो जिसको भी 80% एंड अबव मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, तो वो तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन जिसको थोड़ा सा कम मिला है, नेक्स्ट साल ज़रूर पॉसिबल है डिस्टिंक्शन एंड उसके भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के तरफ से, कलर बकेट की तरफ से हर एक स्टूडेंट को ऑलवेज ऐसे ही मोटिवेट करता हो ताकि वो और भी अच्छा कर सके। ठीक है, तो अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगा, तभी अच्छा रिजल्ट बन आएगा। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग हर एक स्टूडेंट को ऐसे ही मोटिवेट करते ही रहेंगे कि ताकि वो और भी अच्छा कर सके। तो इसमें डिमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हो सकता है। तो रिज़ल्ट सिर्फ एक पार्ट है आर्ट प्रैक्टिस का, तो ये ज़रूरी है, रिज़ल्ट अच्छा आना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस ये पॉसिबल है। तो डिमोटिवेट कभी भी मत होना चाहिए, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। ये मतलब होना ही चाहिए। हर एक पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट, डिमोटिवेट मत कीजिए। थोड़ा सा मार्क्स कम आया तो नो इशू, ऐसा होता ही है, लेकिन अगर आपसे ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पेरेंट्स से, थोड़ा सा मार्क्स अगर कम भी आए तो ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। हर पूरा साल कैसे प्रैक्टिस करते हैं उस पर फोकस दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो आपसे ज़्यादा मोटिवेशन मिले, आपसे ज़्यादा मोटिवेट हो सके, ताकि वो उसके आर्ट वर्क और भी अच्छा बना पाए और उसका पैशन वो कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, आप सबका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप आपके बच्चे को मोटिवेट कीजिएगा और वो उसका पैशन को फॉलो कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो डिमोटिवेट होने का कुछ भी नहीं है, रिज़ल्ट में कम ज़्यादा होता है मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा बहुत है। हम लोग पहले ही इंस्टीट्यूट के तरफ से हम लोग बोर्ड के पास या बोर्ड के टीचर जो आते हैं उसके साथ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जिसको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उतना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आर्ट में ऐसा होता ही है, हर एक स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स मिले। ये हर एक इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिले, ताकि स्टूडेंट हर किसी को दिखा सके कि हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, उसमें पोटेंशियल हो या ना हो, लेकिन मार्क्स ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कर भी लेते हैं कि स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, लेकिन ये एकदम ही सही नहीं है। ज़्यादा मार्क्स लेके कुछ फ़ायदा नहीं है अगर उसमें वो मतलब पोटेंशियल नहीं है कि एक अच्छा उस लेवल का आर्ट बना सके। जो लाइक आपको 90 मिली है, लेकिन आप उस हिसाब से आर्ट वर्क नहीं है, क्योंकि आपसे भी बहुत ऐसा अच्छा स्टूडेंट है, उसको डिज़र्व करते हैं कि 90% या मोर देन दैट। तो आपको आपके मेरिट के हिसाब से, आपके आर्ट वर्क के हिसाब से ही मार्क्स मिलना चाहिए। ये हम लोग हर साल चाहते हैं। हर एक बोर्ड से जो एग्जामिनर आते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं आपको जितना मार्क्स देना है उतना ही दीजिएगा। स्टूडेंट का आर्ट वर्क देख के, उसका जो प्रोजेक्ट कॉपीज़ है उसको देख के, जितना आपको लगता है ये उस हिसाब से मार्क्स मिलना चाहिए आर्ट वर्क के हिसाब से, आप उतना ही दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा या कम ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा ही होना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, बहुत अच्छा फ्यूचर में ग्रो कर पाए, उसका आर्ट का जो पैशन है वो फुलफ़िल हो सके। तो इसीलिए मार्क्स ज़्यादा मतलब दिखा के, ज़्यादा दे के कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को लगता है। तो मार्क्स उतना ही मिलना चाहिए जितना उसको होना चाहिए, जितना उसको मिलना चाहिए। तो जिसको थोड़ा सा कम मार्क्स मिला है तो शायद वही डिज़र्व करते हैं इस लेवल पे, उसका जो आर्ट वर्क्स है उस हिसाब से उतना ही डिज़र्व करते हैं, ताकि वो कम मार्क्स लेके भी और भी मोटिवेट हो सके, ताकि नेक्स्ट साल भी और भी अच्छा करना है हमको, ये मोटिवेशन लेके वो और भी अच्छा परफॉर्म करे। इसीलिए
कम भी ज़रूरी है, ज़्यादा भी ज़रूरी है। जिसको कम मिला है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा करने का भूख होना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करे। जिसको ज़्यादा ऑलरेडी मिला है उसको वो कंटिन्यू करना चाहिए, उसी पोजीशन में उसको रहना चाहिए, उसके लिए भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोनों ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा मार्क्स मिल गया इसका मतलब मुझे सब कुछ आता है, ये भी सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किल अभी अच्छा है तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये घट भी सकता है। तो अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। तो ये फॉलो करना चाहिए कि जिसको कम मार्क्स मिला है उसको और भी प्रैक्टिस करना है ताकि वो और भी अच्छा मार्क्स मिले, उसको और भी अच्छा मार्क्स मिले। और जिसको ज़्यादा मिल गया है वो उसको भी और प्रैक्टिस करना है ताकि वो उसी पोजीशन में बरकरार रहे और या फिर और उससे भी ज़्यादा और मार्क्स मिल सके, उसी लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो मेरा जो दूसरा और एक जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ वो है हमारा जो बोर्ड है शुडो भारती संगीत कला केंद्र, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत सारा बोर्ड्स देखे, लेकिन शुडो भारती संगीत कला केंद्र बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ को देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस है, हर पूरा साल कैसा वो प्रैक्टिस करते हैं, ये सब डेटा लेते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क्स लेते हैं, इवन एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया है उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। जो एग्जामिनर आते हैं वो उसको बहुत अच्छे से जजमेंट देते हैं कि ये कैसा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से मार्क्स क्या होना चाहिए, किस किस बेसिस के ऊपर मार्क्स देते हैं। तो ये उसका जो फंक्शन है, उसका जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है। हर एक बोर्ड जो है उससे बहुत ही एडवांस है। इसीलिए हम लोग शुडो भारती संगीत कला को बहुत ही मतलब हम लोग उनसे बहुत ही थैंकफुल हो कि वो बहुत ही अच्छे से शुडो भारती संगीत कला केंद्र जो बोर्ड है वो बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ को देखते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जा सके कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए शुडो भारती संगीत कला केंद्र बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेते हैं कि आर्ट को और भी कैसे ग्रो किया जा सकता है। कल्चरल जो हमारा साइड है इंडिया का उसको और भी कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, फेमस किया जा सकता है, और भी अब्रॉड में भी ये सब बहुत सारे काम करते हैं शुडो भारती संगीत कला केंद्र। तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी कोशिश है यही रहता है कि हम लोग भी एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली कैसे फोकस कर सके। तो ये सब भी हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है। तो मार्क्स ज़्यादा मिल गया इसका भी बहुत मतलब खुशी मनाने का कुछ नहीं है, मनाओ, लेकिन उसको और भी अच्छा करना है। और मार्क्स कम मिला तो सैड होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी देना है। तो उस पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो रेगुलर बेसिस पे, ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिलेगा जब तुम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। ओके। तो बी फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। तो और एक जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रखते हैं आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को फोकस करते हैं कि उसको क्या आता है। ठीक है। उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं कि हम लोग को एक प्रोसेस में एक सिलेबस फॉलो करना पड़ता है पूरा साल। उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक स्टूडेंट को। तो जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स होता है उस हिसाब से तो प्रैक्टिस करते ही है, लेकिन एक एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली कुछ एडवांस पॉइंट रहता है, कुछ पावरफुल जोन रहता है, उस हिसाब से भी उनको देखना पड़ता है। लाइक कोई एक स्टूडेंट है जिसको आँख बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो सिर्फ आँख ही बनाते हैं। या कोई एक स्टूडेंट है जिसको सीनरी बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको सिर्फ वही बनाना होता है। लेकिन सीनरी से कैसे थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट आर्ट वर्क पे शिफ्ट हो सके, या फिर आँख जो बनाते हैं, आइज़ जो बनाते हैं, उससे कैसे धीरे धीरे दूसरे आर्ट पे भी शिफ्ट हो सके। तो ये सब पे भी हम लोग काम करते हैं ताकि सिलेबस भी फॉलो हो सके और उसका जो मेन इंटरेस्ट जो जोन है उसको भी कैसे वो फोकस कर पाए। तो ज़रूर प्रैक्टिस, जिसको आप बनाना पसंद है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी फोकस करना है, लेकिन वो करते करते भी दूसरा कुछ भी प्रैक्टिस करना है। तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, दूसरे कुछ आर्ट वर्क में इंटरेस्ट कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो ये सब पे भी हम लोग काम करते हैं। तो एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स मिला है बहुत अच्छा है, और भी अच्छा होना है, तो उस पर प्रैक्टिस करना ही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप सब पेरेंट्स लोग
आपके बच्चे को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि वो और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। या फिर वो कोई भी जगह पे कुछ भी आर्ट वर्क बनाए, उसको आप एनालिसिस कीजिए, कैसी वो बना रहे, क्या बना रहे, क्या बनाना चाहते, ये सब चीज़ को आप एज अ पेरेंट्स ऑब्जर्व कीजिए ताकि उसको समझ के आप उसको कुछ बोल सके कि आउटपुट दे सके कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें अच्छाई क्या क्या है ये सब भी देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए वो क्या बना रहे हैं, उससे उसको भी मोटिवेट मिलेगा तो वो और भी अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो आई होप आप सब समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और भी अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। और कलर बकेट हमेशा आप सभी के साथ है, आप जो भी बनाइए, जो हम लोगों का एक स्टूडेंट्स है उसको भी बोल रहा हूँ, आपको जब भी जो ही मन चाहे आर्ट वर्क बनाने का आप बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हम लोगों के साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई एडवाइस का ज़रूरत होगा तो ज़रूर बोलिए, हम लोग ऑलवेज़ आपके साथ हैं। लेकिन आपका पैशन को कंटिन्यू कीजिए ज़रूर। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, आप सब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो जाइए और भी अच्छा आर्ट वर्क बनाइए। थैंक यू सो मच।